हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। आज की ये वीडियो बच्चों आपके लिए जो क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में तो देखिए आपके मिड टर्म के एग्जाम यानी हाफ ईयरली वाले चल ही रहे हैं। देन कुछ टाइम बाद दिसंबर मंथ के अंदर प्री बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद फाइनली बच्चों फेब के मंथ से ही मिड मंथ से ही आपके बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब काफी सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं क्या सर ये जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं क्या इनके मार्क्स मैटर करते हैं। तो मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूँ, ये जो कंफ्यूजन है वो आपकी दूर रहे। अगर क्लास 9th और 11th वाले स्टूडेंट है तो देखो उनके लिए तो ये हाफ ईयरली एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो इंटरनल मार्क्स होते हैं उनके फाइनल एग्जाम में कंसिडर किए जाते हैं। वहीं बात रही आप बच्चों की क्लास 12th वाले की, तो देखिए आपके लिए ये जो एग्जाम हो रहे हैं ना वो सिर्फ आपकी एक प्रैक्टिस बेस पर हो रहे हैं। आप इसे सीरियस जरूर ले सकते हो। इसके साथ साथ जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम है उनको भी आप सीरियस ले सकते हो, लेकिन वो भी प्रैक्टिस बेस पर ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो आपके ना ही हाफ ईयरली एग्जाम और ना ही प्री बोर्ड के एग्जाम आपके काउंट होते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये फिर किस लिए, तो देखो जो 20 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो इंटरनली होते हैं ना उसके बेसिस पे आपकी प्रोग्रेस देखी जाती है कि आपने हाफ ईयरली एग्जाम में प्री बोर्ड एग्जाम में कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो रैंक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको 20 आउट ऑफ 20 आराम से भी मिल जाते हैं, जो कि आपकी परसेंटेज को एक तरीके से और ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप सीरियस होके ज़रूर इन एग्जाम्स को दीजिएगा। और देखिए सीबीएसई ने क्या कर रखा है कि आपके बोर्ड एग्जाम होंगे और उसके अंदर क्राइटेरिया यानी कि एग्जाम पैटर्न भी आपको सारा बता दिया। तो जब अपनी लास्ट टाइम अगर आप अपना ये बोर्ड का एग्जाम दोगे तो उसके बाद ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, कॉलेज करेंगे, या तो रेगुलर या तो ओपन। तो अब की बार कॉलेज में तो सीयूटी एग्जाम आ गया यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ना, लास्ट 2 ईयर से यही चल रहा है। तो ओवरऑल आपकी क्लास 12 की जो परसेंटेज है वो भी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। क्यों, क्योंकि आपको एक कॉमन स्कोर के बेसिस पर ही कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा कि आपका कितना अच्छा स्कोर आपने लाया है। 12th क्लास के जो नॉलेज है एब्सोल्युटली वो आपके लिए काम करेगी, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी सारा कंटेंट है वो आपके सीयूटी एग्जाम में आता ही है और लैंग्वेज वाला आता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप काफी अच्छे तरीके से करते रहिए, और वो खास तौर पे स्टूडेंट्स जो आफ्टर 12th अपना जो ग्रेजुएशन है वो रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं। ज्यादातर बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करना चाहते हैं, तो मेक श्योर बच्चों आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिएगा। जो बच्चे ओपन से करना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपको डायरेक्ट इजिली एडमिशन मिल जाएगा। तो ये चीज है। तो बच्चे क्या होता है कि इन एग्जाम्स के अंदर ज्यादा सीरियस नहीं हो पाते हैं। तो आपको अगर आपका स्कोर डाउन जा रहा है तो उसके ऊपर इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। बट आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज है वो आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि भैया यही टाइम है, आगे फेस्टिवल सीजन आ जाएगा, फिर विंटर आ जाएगा, फिर कैसे टाइम निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मेक श्योर कि आप इसी टाइम पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस अपनी बना लीजिएगा, अपना सिलेबस टाइम से पहले कवर कर लीजिएगा, ताकि आपको सिर्फ रिवीजन का ही टाइम करने को मिले और आपकी जो नॉलेज है वो इतनी अपने लेवल तक पहुंच जाए कि आप आराम से अपने आप को सेटिस्फाई देख सके। और अपनी प्रिपरेशन में जो भी सोर्सेज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट को कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक के नोट्स बनाइएगा। ये सारी चीजें बड़ी कॉमन हो चुकी है, या चैट जीपीटी का यूज करके भी आप इतना सारा जो मटेरियल वो एक साथ इकट्ठा कर सकते हो, जो आपकी ही काफी काम आएगा। इसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिसेस के लिए बच्चों आप जो रेफरेंस बुक है उनका भी यूज जरूर कीजिएगा, जो ऑथेंटिक होती है। तो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर मैं आपको लिए सजेस्ट कर देता हूँ कि आप ओसवाल गुरुकुल का ये जो मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया गया है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपके लिए काफी हेल्प कर सकता है। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हर एक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पैटर्न भी आपका सर्च एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन है, सीबीएस मतलब जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है वो भी आपकी बात ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नई रेफरेंस बुक, ओल्ड मत, सिर्फ नई कहीं साइड आप जाइएगा। डजंट मैटर आप कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना बिलोंग करते हो, ये जो ओसवाल गुरुकुल का क्वेश्चन बैंक है वो आपको हर एक सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे कि मैं आपको दिखाया तो ये ज्योग्राफी का है, मेरे पास लेटेस्ट वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप जो भी आपको सही लगे आप उसे इजीली परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको इसके अंदर हर एक मटेरियल एनसीईआरटी क्वेश्चन असर्शन सारे आपको आराम से मिल जाएंगे।
बाकी एनसीईआरटी तो जिंदाबाद है, उसके साथ तो आपको करना ही है, क्रॉस चेक भी साथ ही उसी के साथ करना है, क्योंकि सीबीएसई खुद बोलता है कि हम सबसे पहले एनसीईआरटी की ही मानेंगे, जो भी चीजें उसके अंदर रिटर्न में है उसी को ही एक एविडेंस के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रिपरेशन है, होप्स हो कि आपका कंफ्यूजन दूर हो चुकेगी कि क्या ये मार्क्स मैटर है या नहीं है, या कितने ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट ऑफ लक, सभी अपने एग्जाम काफी अच्छे से देते रहिएगा। आपके लिए वीडियो भी मैं बैक टू बैक अपलोड कर ही रहा हूँ, आने वाले टाइम पर भी करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।